हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सनू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो फैमिली, आज मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि हम हैं भाई पहाड़न और हम इस टाइम पे लगाते हैं मक्खियाँ, ठीक। तो कल हमने मशीन वाले को बुलाया है, तो आज हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कल पूरे दिन अनु करेगी ज़मींदारी, जो आप देखोगे। तो अभी मैं पहले शूट नहीं कर पाई जब मैं घर से निकली थी, क्योंकि बच्चों को तैयार करना था और ट्यूशन के बच्चे भी थे। ट्यूशन के बच्चे अभी गए हैं, तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो जा रहे घर। तो डिनर वगैरह मैंने यहाँ से ही बना के लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जाके फिर मुझे सिरदर्दी रहेगी खाना तैयार करने की। तो यहाँ से जाके खाली रेस्ट करूँगी मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते का व्यू भी। तो मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट अपनी लोकेशन पे। तो फैमिली, अभी हम रुके हैं तोंदवा में, यहाँ पर मेडिकल शॉप के पास, क्योंकि इसके पापा ने अपने लिए लेनी टैबलेट। इन्होंने चेक भी करवाना है, क्योंकि इनको बीपी रह रहा है ज़्यादा। क्योंकि टैबलेट भी ले रहे हैं, मगर फिर भी इनको बीपी कुछ ज़्यादा शूट कर रहा है। कल भी इनको बीपी शूट कर गया था। इनको आया था बीपी 137 और नीचे वाला इनका 97 था। तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको टैबलेट चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हम डॉक्टर के पास गए नहीं हैं। तो डॉक्टर के पास हम कल आएंगे वापस घर से, तो मंडे को चेक करवाएंगे हम इनको डॉक्टर के पास। क्या पता वो टैबलेट चेंज करे। तो अभी जा रहे हैं, वो बोले कि 2-3 टैबलेट्स मुझे ऐसे दे दो, क्योंकि इनको टैबलेट्स ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लाना, क्या पता डॉक्टर कौन सी चेंज करवाएंगे, तो ये टैबलेट लाने। तो फैमिली, हम पुलडोडा पहुंचने वाले हैं। पुलडोडा से थोड़े पीछे हैं अभी। आपको मैं पुलडोडा का पुल दिखाती हूँ, हो रहा पुलडोडा का पुल। तो अभी पुलडोडा पहुंचने वाले हैं। ये है चिनाब, हमारे यहाँ पर चिनाब है भाई। चिनाब देखो कितना प्यारा लग रहा है। पुलडोडा में हम पहुँच चुके हैं और आगे है नाका, और ये रोकेंगे गाड़ी, इसलिए मैं करती हूँ मोबाइल बंद। अभी पुलडोडा से हम जा रहे हैं प्राणु की तरफ। प्राणु पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ कि प्राणु कैसा है। तो पुलडोडा से हम प्राणु की तरफ जाते हैं, भद्रवा वाली साइड जाते हैं। तो प्राणु से ऊपर है, ऊपर रोड है, तो बस उस रोड के ऊपर ही जाना है हमने, फिर मुझे मेरा गांव मिल जाएगा। अभी ये है बाहर का कुछ ऐसा व्यू, कितना प्यारा। आज यहाँ पर बारिश भी हो रही है, थोड़ी धूप भी निकल रही है और मौसम हो चुका है बिल्कुल ठंडा। 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर बारिश ने मौसम बिल्कुल अच्छा कर दिया, बिल्कुल सुहाना मौसम कर लिया हुआ है। तो प्राणु हम पहुँचने ही वाले हैं। तो ये है कुछ ऐसा व्यू पुलडोडा से आगे भद्रवा वाली साइड का। तो फैमिली, हम पहुंच चुके हैं प्राणु। ये देखो, ये है प्राणु। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। प्राणु में हम गए हैं बीज लाने, बीज डालेंगे हम जो खेत में, वो लाने गए हैं। देसी राजमा और देसी माँ की दाल और खीरा, ये 3 चीज़ें डालेंगे हम, ठीक है। तो मैं आपको प्राणु भी दिखाती हूँ कि प्राणु कैसा है। ये देखो, ये है प्राणु। तो इसके पापा आगे शॉप पे गए, और हीर हेलो कर दो पुत्र। हेलो गाइस। और परी बैठी आगे पल्लू। तो देखा आपने, ये है प्राणु। तो हम प्राणु से थोड़ी आगे आए हैं, तो अभी रोड पीछे वो भी दिखाऊंगी हम मैं आपको, ठीक है। तो ये लेके आगे बीज, हमने ये लाया ककम्बर का बीज। इन्होंने 2-3 पैकेट लाए हैं। ये पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं अब। ये है प्राणु। तो यहाँ पर जो ये वैन्स वगैरह पीछे देखो लगी हुई हैं, तो यहाँ पर लोग आते हैं जिन्होंने ऊपर जाना होता है। बहुत सारे इलाके कवर होते हैं यहाँ पर, तो वैन जाती हैं। तो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ रहता है पर पर्सन। मुझे लगता है 50 रुपीज़ रहता होगा पर पर्सन हमारे तक। तो यहाँ से रोड जो है वो परियोत वाली साइड की भी है, मगर अभी अच्छी तरह वो रोड बनी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से ही प्रेफर करते हैं आना, प्राणु वाली साइड से। नहीं तो हमें परियोत वाली साइड से ज़्यादा आसान है और जल्दी पहुँच जाते हैं। हम पहुँच चुके हैं मासरी। मासरी इस जगह का नाम है। यहाँ पर देखो चश्मा है पानी का। तो हम जब भी घर जाते हैं तो पानी की गैलन लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे नलके का पानी नहीं पीते, ये एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। तो हम डोडा में भी यही पानी मतलब यूज़ करते हैं। हम गणपत पुल से लाते हैं पानी चश्मे का, और जब घर जाओ तो मासरी से। तो ये वाली जो लोकेशन है ये रहेगी मासरी की। ये रहा मासरी, ये हाँ जी, ये देखो। और फैमिली, मैं आपको बताऊं कि गांव में इतनी ज़्यादा सर्दी है
तो मैंने हीर को जैकेट पहनाया हुआ है। तो फैमिली टाइम हो रहा है 7, हमने पानी वगैरह भर लिया है। अब जा रहे हैं हम सीधे। अब सिर्फ एटलीस्ट मुझे लगता है 3 मिनट लगेंगे हमारे गांव तक, सिर्फ 3 मिनट। फैमिली ये है लोकेशन हमारे प्रेजेंट हमारे घर की। ये है सड़क, तो यहाँ पर लगाते हैं हम गाड़ी। तो और भी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, देखो। तो आप यकीन नहीं कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पर कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल ठंडी हो चुकी हूँ। तो अभी सामान लेना है हमने गाड़ी में से निकाल के, तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का कि हमारे गांव का व्यू कैसा है। गांव हमारा थोड़ा नीचे, ये जो उसके और मतलब अपोजिट गांव है, तो वो बताती हूँ मैं आपको। और खेत भी फैमिली, ये है व्यू। ये देखो खेत, और लोगों ने गोबर देखो कैसे डाला हुआ है खेत में। ये देखो वाह, मगर ठंड, बारिश आई ना। और यहाँ पर लगाते हैं हम गाड़ी, और इसके पापा निकाल रहे हैं सामान। और मेरा पर्स आपको पता है कैसे फेंका है ज़मीन पे, जैसे इसकी कोई कदर ही नहीं है। देखो ये देखो, देखो इतने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, देखो वाह। और इनका मैं बनाऊंगी रोज़ वाटर घर का। और देखो कड़म लगी है, प्याज, थोम, ठंड। तो फैमिली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। बाहर बहुत सर्दी है, तो बोलो तो ब्लोर सेकने वाली सर्दी है, बुखारी लगाने वाली सर्दी है। इतनी ज़्यादा ठंड हमारे डोडा में नहीं है। तो यहाँ पर गांव है, तो गांव में ज़्यादा पेड़ होने के कारण शायद इतनी ठंड है, मगर मुझे पता नहीं लग रहा है। ऊंची जगह है तब ठंड है, मगर बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं क्या बोलूँ। मैं ब्लोर लगाऊँ और ब्लोर लगा के रज़ाई में चुपचाप करके बैठ जाऊँ, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो जो ये वीडियो जम्मू से देख रहा होगा, तो उनको तो गर्मी में ऐसे पॉपकॉर्न जैसे हो रहे होंगे। और हमारे गांव में इतनी रिलैक्सेशन, कोई भी डिप्रेशन नहीं, मतलब फ्रेश मूड हो जाता है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर। तो अब देखते हैं इन्हें चाय पीनी है कि क्या करना है। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ इनको। अभी तो फ़िलहाल मैं उठने वाली नहीं हूँ, 10-15 मिनट, जब तक मेरे पाँव गर्म ना हो जाए, क्योंकि मैंने सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहने थे। और मैंने कपड़े भी देखो कौन से लगाए हैं। तो मुझे ठंड लगी है। 10 मिनट में आराम से ब्लोर सेकूँगी, उसके बाद में फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। फैमिली विदाउट टाइम वेस्ट करके मैंने, हेलो फैमिली, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं उठी, और इतनी प्यारी नींद आई रात को, इतनी अच्छी नींद आई। इतनी ठंड थी, रज़ाई लेके सोए थे। शाम को डिनर वगैरह किया, मैं फिर सो गई थी। मैंने कोई किसी से बातें वगैरह कुछ नहीं किए, क्योंकि काफ़ी थकावट हो चुकी थी। तो अभी सुबह का मौसम है, फिर से आज बादल छाए हुए हैं। और आज हमने जाना है खेत में। आप पता नहीं कि जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बारिश अगर आ गई तो फिर कैसे जाएंगे। तो मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ कैसे परी हुई है। हीर उठ गई है, हीर उठ के ही दादू के पास चली गई है। अभी मैं हूँ 3rd फ्लोर पे, मैं 3rd फ्लोर पे ही रहती हूँ। ठीक है, मेरा बेडरूम यहाँ पर ही है। तो मैं यहाँ से आपको व्यू बताती हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा आता है। फैमिली कुछ ऐसा व्यू है मेरे 3rd फ्लोर से, जब मैं खिड़की खोलती हूँ। वो देखो आपको वो ये जो है, ये प्राणु दिख रहा है आपको, ये मैं जूम कर रही हूँ, ये प्राणु है। ठीक है, यहाँ से ही हम ऊपर आए हैं। ये मैंने जूम करके बता रही हूँ मैं आपको। ये देखो, ये पार वाला इलाका हमारे ऑपोजिट, ये सब जूम करके बता रही हूँ मैं नॉर्मल। ये है ना, ये देखो कहाँ जा रहे हैं। गांव में बड़ा मज़ा आता है देखने, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इतना मज़ा आता है। और पार ही ऐसे। अब मैं बाहर जाती हूँ बालकनी में, वहाँ से भी आपको व्यू दिखाती हूँ मॉर्निंग का। ठीक है, ये है बालकनी 3rd फ्लोर की। तो ये देखो मेरे ससुर जी यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं। पूरे गांव का फील है, पूरा फुल।
और ये जो सामने आपको पेड़ दिख रही है खुबानियों का है, मैं बताती हूँ खुबानियाँ लगी हुई हैं, वो देखो मुंह में पानी आ रहा है। कौन कौन कच्ची खुबानी खाता है मेरी तरह, मैं खाती हूँ मिर्ची के साथ। तो फैमिली देखा आपने बाहर का व्यू कैसा है, फुल एंजॉय है गांव का, बिल्कुल शांति रिलैक्स, इतना मज़ा आता है गांव में बैठ के। तो आपको पता है मैं कच्ची खुबानियाँ खाती हूँ और हमारे में साड़ू लगते, साड़ी बोलते हैं हम उसको, तो वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो भी मैं खा लेती हूँ छुपके से। हालांकि मुझे गले में दर्द हो जाती है, मगर नमक मिर्ची लेके तो बस मैं छुप के निकालती हूँ। तो फिर जितने खाऊं मुझे इतना मज़ा आता है, उसकी चटनी भी बनाती हूँ मैं। तो अगर आज मुझे टाइम लगा तो आज जाऊँगी किसी के और डाका मार के वहाँ से लेके आऊँगी खाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही मुझे जो गांव की चीज़ें होती है जैसे किसरोड़ हो गई, ये कुंडियाँ होगी, ये खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ। तो फैमिली ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा तैयार हो गया, साफ़ सफाई सब कुछ। मैंने ज़्यादा चपाती सुबह ही बना ली है। जब मैं ऊपर जाऊँगी मक्खियाँ लगाने, तो मैं वहाँ से ही, थोड़ा पास में ही जंगल है हमारे, वहाँ से किसरोड़ लाऊंगी और उसके साथ सब्ज़ी, वाह, और दही साथ में, इतनी अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है किसरोड़ खाने का। तो अभी सुबह के लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, साग बनाया है, फुलके बनाए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हीर दादू के साथ दुकान पे गई है और वो इतनी बदपरहेज़ी करती है। हालांकि उस लड़की को खांसी है, पता नहीं सुबह से उसने कितना कुछ खा लिया है। मैं बताती हूँ आपको कि उसने यहाँ के लिए क्या लाया, जो उधर खाया वो अलग से, दादू के घर खाया वो अलग से। तो मैं दिखाती हूँ आपको। फैमिली ये इसने सिर्फ परी को दिया है, तो इससे डबल उसके पास है। देखो मैगी, पता नहीं क्या, बबल गम, क्या कैसे लाया है। तो फैमिली ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, मगर मैं क्या करूँ, ये लड़की दादू के घर आके बिल्कुल नहीं मानती है। मैं क्या करूँ, अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए उनको बुलाती हूँ, क्योंकि वो भी गई अपने मम्मा पापा के पास, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हूँ। तो फैमिली ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है और ये आ चुके हैं नीचे से, और मैंने खाना लाया है, तो मैं वो भी बताती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है सुबह। तो मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेकफास्ट। देखो फैमिली, मैंने बनाया है साग, सिंपल सा, क्योंकि इनको बीपी की प्रॉब्लम है। घी ये खाएंगे नहीं, घी खाऊंगी मैं, और लेप्टन चाय और चपाती। अभी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट यही बनाया हुआ है। तो दोपहर को बनाऊंगी मैं किसरोड़, फुलके और मक्की की रोटी। और दिन में जब हम खेत से आएंगे तो मैं आपको सत्तू भी बताऊंगी कि सत्तू हम कैसे पीते हैं, चीनी घोल के, इतना मज़ा आता है। और इनको मैं लेके जाऊंगी जंगल की तरफ, जहाँ पर मुझे मिलेंगे वो साड़ू, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इनको तंग कर रही हूँ कि आप चलोगे चलोगे ये क्या हो गया, बारिश लग गई, अब क्या करें। देख बारिश। फैमिली ये हमारे गांव में देखो राम मंदिर है, बहुत प्यारा। यहाँ पर रामलीला भी लगती है, इतना मज़ा आता है अक्टूबर के जो नवरात्रे आते हैं। बारिश बारिश बारिश। मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी। चीज़ ये है, चीज़ नहीं है, मेरे लिए ख़ास दिन है। कल है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, कल है 5 मई। तो कल मेरी शादी हुई थी, तो मैं वही देख रही हूँ कि मैंने अपने शादी के सारे चूड़े संभाल के रखे हैं। तो कल मैं लगाऊंगी शादी का चूड़ा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरे बॉक्सेस से निकाले हुए हैं अपनी शादी के चूड़े, तो उसमें से मुझे जो अच्छा लगेगा तो मैं वही लगाऊंगी। देखो मैंने क्रीम लगाई थी तो लग गई, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो फैमिली, इतने सारे, ये देखो, ये सब मेरे शादी के चूड़े हैं। तो मैं इसमें से करूँगी चूड़ियाँ सेलेक्ट, तो मैं कल वही लगाऊंगी शादी का। फिर मैं आपको, मैं जब शादी हुई थी मेरी में काफ़ी ज़्यादा पतली थी, तो अगर मुझे तो वो ड्रेस लगने वाले हैं नहीं, तो मैं उसमें से क्या करूँगी, जिसमें मेरी शादी हुई तो वो वाली चुन्नी निकालूंगी, वो मैंने बक्से में रखी हुई है, तो मैं निकालूँगी। और एक ख़ास चीज़ बताऊँ आपको मैं, ये देखो, ये चूड़ियाँ जो है ना, ये मेरी जान परी की है। ये देखो छोटी छोटी, ये भी मैंने संभाल के रखी कि जब मेरी पल्लू बहुत बड़ी हो जाएगी तब मैं इसको दिखाऊंगी। इसको मैं दिखाती रहती हूँ जब मैं घर आती हूँ, पर देखो मैंने आपकी चूड़ियाँ संभाल के रखी हैं, ब्लैक चूड़ियाँ इसको मैं लगाती थी बहुत ज़्यादा।
तो ये 2 चूड़ियाँ मैंने इसकी संभाल के रखी है और मैंने अपने बच्चों का सब कुछ संभाल के रखा। आपको मैं क्या बताऊँ, मैं हीर के कपड़े दिखाऊँ आपको, परी के कपड़े दिखाऊँ। पापा ने इसके नीचे ले लिए, तो परी के सारे कपड़े मैंने, आप बोलोगे कि गंद हो जाती है, मैंने सब स्टोर करके रखा हुआ है इनका कि मैं इनको दिखाऊँगी। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, कोई भी चीज़ नहीं फेंकती, मैं सब कुछ समेट के रखती हूँ कि ये यादें होती हैं अपनी, बहुत ज़्यादा अच्छी यादें होती हैं जिसको देख के इंसान खुश हो जाता है। मैंने बच्चों के कपड़े नहीं फेंके, इनका कुछ भी नहीं फेंका हुआ, या किसी को देती नहीं हूँ मैं कभी बच्चों के कपड़े। तो कल तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो कल काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। ज़्यादा सेलिब्रेट वगैरह ऐसे बोलते कि हाँ जी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये मैं कुछ नहीं करती। मैं सुबह उठ के ना कृष्ण मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ और भगवान से ये दुआ करती हूँ कि परमात्मा हमेशा खुश रखना मेरे परिवार को, किसी की नज़र ना लगे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग देते रहना। तो बस ये सारी चीज़ें मैं ऐसे, मैंने परी के पेपर होते हैं ना, जब ये फर्स्ट टाइम नर्सरी के पेपर दिए थे इसने, मैंने वो भी संभाल के रखे। इसकी मैंने नर्सरी की मार्क्स कार्ड संभाल के रखी है। हीर अभी जस्ट पिछले साल नर्सरी में थी, उसकी मैंने संभाल के रखी। तो जो भी इनके स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते हैं तो मैं फ़ोटो वगैरह लेके तो वो फ्रेम करके रख लेती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको परी का फ़ोटो बताती हूँ जब परी LKG में थी। पर लाने इधर मैं बताती हूँ आप, ये है मेरे परी का फ़ोटो। और पहचानो इसमें से परी कौन है, आपको अगर पहचान नहीं आ रही तो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये वाली है मेरी परी जिसके ऊपर टियारा लगा हुआ है, फ्लावर्स लगे हुए, ये मेरी परू है। और ये पढ़ती थी LKG में, और इनके एनुअल फंक्शन था तो मैंने फ़ोटो मैम से मांग के इसको फ्रेम करके रखा हुआ है। ये देखो क्या कर रही है, इसका मुझे हमेशा ही रहता था कि ही परी क्या कर रही है क्या नहीं। मैंने इनके हर एक चीज़ों को मैंने संभाल के रखा हुआ है अच्छी तरह से। तो ये देखो मेरी परी छोटी हुई ऐसी होती थी, कितनी प्यारी, कितनी क्यूट सी है मेरी परी, मेरा बच्चा। ये देखो, अभी इसके थके बीच में से ना नग भी निकल गए हैं। मेरे पास बहुत सारी चूड़ियों की मैं बहुत शौकीन हूँ, मगर मैं कल कोई नई चूड़ी नहीं लगाऊंगी, मैं यही वाले लगाऊंगी। आप चूड़ियाँ देखो मेरे पास भर भर कर हैं, भर भर कर चूड़े, मगर मुझे घर वाला यही लगाना है क्योंकि ये मेरी शादी के चूड़े हैं। तो बीच में से मोती निकल गए हुए, देखो दिखा रही हूँ, ये देखो मोती निकल गए हुए। हर चूड़ा मैंने 6-6 महीने पहना हुआ है। तो फिर ये देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फैमिली में हो चुकी हूँ फुल एंड फाइनल रेडी, ठीक है, खेत में जाने के लिए। अब आप बोलोगे काजल वाजल लगा के जा रही है। काजल मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं काजल लगाती हूँ। और ये देखो फैल गया था, ठीक है। तो ये बालों को मैंने ये लगा दिया है इसलिए क्योंकि डस्ट वगैरह जाएगी बालों में तो प्रॉब्लम रहेगी। कल मैंने यही सूट पहना था, यही सूट पहन के मैं जा रही हूँ खेत में। क्यों कि रीज़न ये है कि कल का मैंने यही पहना तो इसको डस्ट भी लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये बुला रहे हैं मुझे, आओ फटाफट आओ। इनको फिर वेट नहीं होता है, तो मैंने घर का काम वगैरह सब कर लिया है। चपाती मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी सुबह। अब मक्की की रोटी बनानी मुझे बनानी नहीं आती, मोटी बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मोटी बनाती हूँ। तो ये खा लेते हैं, ये ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं। और मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने रखा है इसके दादू जी की टोपी, संभाल के इसको कोई स्पाइडर, ये देखो हेलो इसके दादू के। तो ये है इसके पापा के बेस्ट टीचर्स के अवार्ड मिले इनको, ये देखो ये बेस्ट टीचर्स के अवार्ड मिले इनको। तो ये भी मैंने इधर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं, तो मिलते हैं आपको सीधे खेत पे। नहीं खेत पे नहीं मिलते हैं, मैं आपको अपने प्याज भी दिखाऊंगी, मैंने प्याज लगाए, मैंने थूम लगाया, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो फैमिली में जा रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कैमरा नहीं पकड़ना है, तो इसके बाद जो व्लॉग बनेगा वो मेरी परी बनाएगी, तो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। तो परी आगे का व्लॉग परी शूट करेगी, ठीक है। तो चलते हैं। पहुँच चुकी हूँ अपने शुकाड़ बोलते हैं हम इसको, छोटे छोटे बनाते हैं हम। मैंने यहाँ पर लगाए हैं प्याज, थूम, कड़म और मिर्ची, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ प्याज मेरा कितना कितना हुआ है। परी कैमरा लगा लो प्याज की तरफ, ये देखो फैमिली, ये है प्याज। वाह वाह वाह, कितने प्यारे कितने प्यारे, मन करते इनको किशियाँ करूँ।
ठीक है। तो फैमिली ये लगाया मैंने थूम, ये देखो कितना प्यारा है, ठीक है। और ये लगाई है मिर्ची, देखो कितनी प्यारी है। और ये लगाया है मैंने कड़म, तो ये देखो ये थूम और ये भी प्याज। तो फैमिली कैसा लगा आपको मेरा शो कार्ड? बहुत प्यारा लगा। और मैं आपको बताऊंगी एक और अच्छी सी प्यारी सी चीज़, वो है अखरोट का पेड़। और इसमें छोटे छोटे अखरोट लगे हुए, वो मैं दिखाती हूँ आपको। पर रुको मैं दिखाऊँ, रुको कोई दिखेगा ना सामने जैसे मुझे, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। वाह, इधर आ जाओ। हाँ ये देखो फैमिली, ये है बेबी अखरोट। फैमिली अब मैं जा रही हूँ सड़क की तरफ, तो मशीन वाले ने कहा कि मैं थोड़े लेट आऊँगा, तो फिर लंच का टाइम भी हो जाएगा। तो इनको है किसरोल खाने का बहुत ज़्यादा मन, तो मैं जा रही हूँ किसरोल लाने। तो चलते हैं किसरोल लाने। तो मैंने आपको गाइस बोला यू आर माई फैमिली। तो फैमिली देख सकते हो आप, यहाँ पे बच्चों वाली कारनामे हो रहे हैं। रेलगाड़ी हम भी ज्वाइन करेंगे। मैं थक गई हूँ, मैं वो भी ढूंढ रही हूँ गुच्छियाँ, हमारे बोलते ठुंठू, क्या बोलते ठुंठू, मुझे ज़्यादा मिलते हैं वो भी देख रही हूँ मैं। टाइम क्या, वहाँ देखो डोरा द एक्सप्लोरर वहाँ पर ढूंढ रही है कुछ। और पापा को कुछ नहीं मिला, पापा झूठ करते हैं हमारे साथ। है पापा, झूठ करते हो ना। मिला, ये क्या है? झूठी छाते थे वो छतरी जैसी पंजाए। ये है क्या है ये? पापा ये वापस आ पाएंगे? ये देखो, वाह, इन्हें दिखाओ, मुझे दिखाओ पर। ये देखो कितना प्यारा और कितना मजा आ रहा है छोटे बच्चों की, बहुत मजा आ रहा है। उधर देखो और नीचे खाई देखो है मम्मी को उनकी अमानत। ऊपर भी है, उधर देखो, वहाँ पे भी, उस साइड भी है। ये देखो एक ऊपर पर, ऊपर भी है एक। कहाँ पे वो? हाँ। मैं कैसे जाऊँ ऊपर? पापा ही करें। पापा देखो उस साइड भी वहाँ पे लगी हुई है। खाली लंच के लिए ज्यादा नहीं खाते हैं ये, लंच के लिए वो वाली निकालो ना बेटा। मैं कैसे जाऊँ ऊपर? अच्छा यहाँ से जाती हूँ, जान इधर है। तो तोड़ना पता नहीं है तोड़ते कैसे, लेकिन हम तोड़ेंगे कुछ भी करके। आई थिंक वाह, बहुत थक गई मैं इसको तोड़ के। भालू होते हैं यहाँ पे। बोलिए ना, काफी दूर पहुंचे। ये देखो, ये हमारी मेहनत का फल, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है, पहले से भी मैं आपको बोलती हूँ, अभी भी यही कहती हूँ कि मुझे नेचर बहुत 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 पसंद है। चलो। अच्छा जी। और इसके पापा तो, मैं वो क्या परी क्या करते हैं वो, क्या वो आप बोल रहे थे ना, पापा कुछ कर रहे थे ये जब मतलब पत्थर से आए, मोगली टाइप, बस वो मोगली। ये जंगल के बच्चे हैं, इनको बोले अब इधर से जाऊंगा मैं, कसम से ऊपर सांप टाइप सा है वो। तो मैं भी आती हूँ बाबा को स्लिप करता। ओ जी इतंतु ना, ये देखो सुसाइड, ये देखो आना कहाँ। आपने गिव अप कर लिया, बस गिव अप कर लिया है हम सब ने। चक्कर हो रहा है। तो फैमिली हमने फिर से वापस आना है, क्योंकि फिर हम हीरो भी आएगी। एंड अभी हम जा रहे हैं। हाँ जी, लंगूर। तो यहाँ पे गाइस वो बंदर भी होते हैं जिनका मुँह काला होता है। हीर आएगी तो उनमें घुल मिल जाएगी ना। जंगल है यार, हाँ बहुत ज़्यादा। एंड आप पहाड़ों को देख सकते हो, पहाड़ी पेड़ों को देख सकते हो, ब्यूटीफुल थिंग्स। और टाइम भी अभी ज़्यादा हो चुका है, 12:45 हो चुके हैं। मामा बनाओगे यहाँ पे? हाँ जी। तो फैमिली मिलते थोड़ी देर के बाद आपसे। मैं पहुँच चुकी है घर, और मेरे फेस को देखो कितना पसीना है, कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है।
हे भगवान, किस रोड कितनी मिली, इतनी सी छोटी सी। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मगर इसके पापा के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं देंग के साथ खा लूँगी। सुबह वाली सब्ज़ी भी पड़ी हुई है, तो इसके पापा को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था किस रोड खाने का, तो इनके लिए काफ़ी है। मगर ये देखो फैमिली पसीना इतना ज़्यादा, तो इन्होंने फटाफट कोल्ड ड्रिंक लाई मेरे लिए कि कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो कोल्ड ड्रिंक, मगर मम्मी बोलते हैं कि जब हम ज़्यादा थक के आए हो तो जल्दी पानी नहीं पीना है हमें, तो ज़्यादा, मगर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। अब मैं बनाऊंगी फटाफट किस रोड, क्योंकि ये बोरे की मशीन वाला आने वाला है। तो उसके बाद मैंने खानी है वो साड़ियाँ, खुबानियाँ, वो भी कच्ची हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो फैमिली, आप जब गांव में आते हो अपने, तो आप कैसा मज़ा करते हो, मेरी तरह करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, सब काम करती हूँ। ये नहीं कि मैं काम कुछ नहीं करती। जब मैं अनमैरिड थी, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं अनमैरिड थी तो मुझे सारे कहते थे, अरे ये कहाँ काम करेगी, ये तो जम्मू में पली बड़ी है, पढ़ रही है, इसके तो नखरे पूरे नहीं होंगे, ये वो बहुत कुछ बोलते थे गांव वाले कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। मगर आपको पता है कि इंसान जिस उसमें आता है तो वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है। आपको मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं आता ज़मींदारी का जेड भी नहीं आता है, मगर मैं कोशिश करती हूँ। मैं कभी हार नहीं मानती हूँ किसी चीज़ के लिए। मुझे खाना बनाना भी पहले बिल्कुल नहीं आता था, मुझे मेरे पति ने फुलके बनाने सिखाया। मैं बनाती थी, ये नहीं कि मैं बनाती नहीं थी, बनाती थी, मगर वो है ना कि पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं। ठीक है, कोई काम काज का कोई मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था घर में, क्योंकि मैं पढ़ाई पे ही बिज़ी रहती थी, तो मम्मी ज़्यादा मुझे बोलते नहीं थे। अच्छा, दी थी जब तक तो वही काम शाम करती थी, मुझे ज़्यादा काम करने का मौका मिला ही नहीं था। शादी के बाद जब इधर आए तो मेरी सास ससुर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी बोलते नहीं कि चलो ज़मीन पे काम करो, क्योंकि ये खुद नहीं लगाते थे ज़मीन। ठीक है, तो ससुर जी मेरी ड्यूटी करते थे पहले, वो वहाँ पर, सास मेरी वहाँ पर ही बैठते थे ज़्यादा, वो ज़मीन मतलब इनके चाचे लगाते थे। तो अभी इस साल मैं जस्ट मक्या लगा रही हूँ, वो भी यही डालेंगे, तो देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। पिछले साल ही मैंने प्याज वगैरह लगाए हुए, प्याज वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं डोडा होती हूँ तो उधर भी मैंने छोटे छोटे गमले रखे हैं, वहाँ पर भी लगाती हूँ। तो इंसान सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है, अगर उसको इंसान सिखाना चाहे तो सब कुछ आ सकता है। मगर पहले जब मैं अनमैरिड थी तो ऐसे कहते थे कि ना। अभी मैं कहीं आ जाती हूँ, जब कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हमारे में इधर बहुत बड़ा फंक्शन होता है रोले का, रोले बनाते शिव जी का होता है वो, तो मैं पूरी रात रोले बनवाती हूँ, बैठती हूँ, शिव जी की भक्ति करती हूँ। कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, कृष्ण जी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वृंदावन जाके जो परमानंद वो गुरु जी हैं उनको धारण कर लूँ और नाम जप कर दूँ मैं कृष्ण जी का, क्योंकि मुझे कृष्ण की मतलब बहुत भगवत गीता सुनती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब रिलैक्सेशन मिलती है। तो पहले मैं नॉन वेज खाती थी, तो मैंने नॉन वेज भी छोड़ दिया है। तो ठीक है, मैं इंजॉय करती हूँ कोल्ड ड्रिंक। देख सकते हो यहाँ पे ही ने अपने चाचू से डिमांड की टेंट हाउस की, और देखो ने ला भी दिया, एंड ही ने रोटी खा रही है। और लुक एट दिस कितना प्यारा टेंट हाउस है। चलो खेलो, ठीक है। बन गई किस रोड, मैंने परी को दिया है खाना। ठीक है, किस रोड मक्की की रोटी, हंसना नहीं, छोटी छोटी आती बनानी मुझे, और फुलके और दही, और मैं भी खाती हूँ। ठीक है, जा रहे हैं खेत में, दादू दादी इसके चले गए। और देखो मेरे पास पानी की बोतल है, क्योंकि प्यास अगर किसी को लग गई तो वहाँ पर पानी वगैरह नहीं है। उसके पापा ने उठाई खाद, तो चलते खाद है इसमें कि मक्खियाँ हैं। चलो तो फैमिली हम पहुँच चुके हैं अपने खेत पे। पसीनो पसीन हो गए। मैं भी खेत पे दिखाती हूँ मैं आपको अपना, मगर आप मत बोलो कि मैं कितनी पसीन है, इससे चूर हो, कभी बारिश कभी गर्मी, और हवा फुल ऑक्सीजन है यहाँ पर।
दिखाती हूँ आपको खेत। ये खेत हमारा बिल्कुल। मशीन आ चुकी है और हम बीचों बीच इधर खेत में हैं। देखो फाइनली मशीन आ चुकी है और पहले खाद डालेंगे हम। पहले खाद डालते हैं। और ये देखो ये बच्चों के चाचू दादू तो बच्चों के पापा। पहले खाद फेंकनी है, दिखाती हूँ आपको प्रोसेस पूरा। पहले खाद फेंकेंगे फिर बीज वगैरह कुछ मुझे लगता है। तो वो मेरा क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे ये खाद टाइप से डाल रहे हैं। आप देख सकते हो अभी वाइट कलर की है, पहले कुछ ब्लैक टाइप का था। तो अभी बिल्कुल नहीं जाना सीरियस जैसे कोई आइस फेंक रहा है। मशीन लग चुकी है फिर से एंड आई थिंक 1 आवर में सब कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो मैंने कुछ फाइंड आउट किया। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, पता नहीं। इसका पहले फॉर्म होता है ये, मुझे हाथ नहीं लगाना है। देखो ये फॉर्म, ये सॉरी ये वाला फॉर्म होता है। इससे मतलब थोड़ी सी ग्लूई टाइप सी है, गम टाइप। फिर इसका ये सख्त वाला फॉर्म बन जाता है। एंड देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी है ये चीज़। हम जा रहे हैं वापस। अब हम वापस जा रहे हैं। और वो चाचू उस साइड से कहीं चले गए। एंड ये देखो कहाँ। तो हाँ हम पहुँच गए नीचे, मतलब पहुँचे नहीं। मम्मा तो देखो अभी कितने दूर बैठी हुई हैं। आज मुझे प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं पानी भी पीते हैं। यहाँ पर तो अभी भी काम चल रहा है। आज हम पता नहीं आज वापस डोडा जाएँ कि ना जाएँ, क्योंकि देखो बहुत टाइम हो चुका है, 4 तो बज गए हैं। यहाँ पर दादी सब हैं, दादू भी हैं। और मशीन लगाई जो मैंने पहली बार देखी है कि मतलब ऐसे खेत वगैरह ऐसे लगते हैं, मुझे पता नहीं था। क्योंकि मेरी जर्नी स्कूल से घर और घर से स्कूल एंड मोर ओवर मेरी शायरी तक होती है। तो मम्मा यहाँ पे बैठी हुई हैं। हेलो मम्मा, मज़ा आ रहा है आपको? ये क्या है जी? अब बोलना इसको भी खाते हैं। बोलो बोलो इसको भी खाते हैं, मुझे भी टेस्ट कराना। चीज़ होती है ना, ये तो बड़ी अच्छी होती है मैदे के लिए। कुछ दिया इसके पापा ने मुझे ये रंडी से खाने के लिए, वो ट्राई कर इसका। खाती है तो शुगर वुगर। ये देखो फैमिली मसा इतना ही हुआ, तो अभी कितना हुआ, आगे तक कितना है। तो पीछे देखो अभी पीछे बहुत ज़्यादा है। मैं क्या करूँ, तो आज लेट लग जाएगी हमें ऊपर खेत में ही, तो खाना भी बनाना है। तो आज डोडा हम नहीं जाएंगे शायद से। फैमिली मैं आपको क्या बताऊं, परी और उसके पापा उधर से दौड़ कर आए और मुझे लगे बोलने कि एनाकोंडा का बच्चा है यहाँ पर। और मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा इसको फेंको, जल्दी जल्दी फेंको। बोले नहीं फेंकेंगे, ये नहीं खाता है, एनाकोंडा खाता है, ये नहीं खाएगा, उसका बच्चा, ये बड़े छोटा सा बच्चा है। मेरे हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि इनने हाथ मिलाया। मैं बताती हूँ कि एनाकोंडा का बच्चा कौन है, मैं दिखाती हूँ। देखो इन दोनों की शामत कैसे करती। देखो फैमिली ये था एनाकोंडा का बच्चा। कितना गुस्सा आता है मुझे, कितना गुस्सा आता है इन पे, भगवान। इस कौवे के मज़े हो गए, इसने पेट अपना फुल टैंकी कर दी है। ये उड़ भी नहीं पा रहा है अब, क्योंकि ये बीज जो हमने फेंका था ना इसने खाया। मगर ये अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुला रहा है यार?
ये देखो 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 ये देखो, अब ये चल नहीं पा रहा, अब डाइजेस्ट कर रहा है, उसके लिए वॉक कर रहा है ये। तो फैमिली यहाँ पे मम्मा और पापा जो है, फैमिली यहाँ पे मम्मा और पापा जो हैं खीरे लगा रहे हैं। ये मम्मा लगा रही है यहाँ पे मम्मा यहाँ पे मम्मा जो है खीरे लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है मशीन की वजह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है ये सॉइल, एंड फर्टिलाइजर्स भी डाल चुके हैं। ज़रा लगता है इस अर्थ को मेरी बातें पसंद नहीं आई, इसने मुझे लगा ली। ये क्या हुआ? इसमें बीच बीच में लग भी रही है ना, मज़ा आ रहा है। पापा को देखो, सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कहाँ पे? इधर ऊपर क्योंकि अभी अभी हुआ है ना। और देखो हमारी चप्पलें वहाँ पे हैं। ओ माय गॉड गाइस, नीचे थोड़े कांटे टाइप से हैं और पापा कह रहे हैं मत जाओ, लेकिन मैं जाऊँगी। जो हमें बोला जाता है वो हम नहीं करते हैं। हम थोड़े से ज़रा शरारती बच्चे हैं। पर मिट्टी में कांटे होते हैं क्या? ये चुभ क्यों रहा है मुझे फिर? यहाँ पे क्या मज़ा है यार। होता क्या है जाने से? लग जाएगा, मसाज हो जाएगी बीच की। हीर को लेने जा रही हूँ। हीर चलो, आ जाओ। मज़ा आया? आ जाओ साइड में आओ। चलो आओ आओ। मम्मा ये नहीं आ रही। मम्मा गाइस थक हाथ के बैठ चुकी हैं। क्या हो गया? दादी दादी फिर से तो नहीं, इसी को एक केक वगैरह टूट गई। मम्मा ये मिट्टी से होगा नहीं तो क्या? हमारी मिट्टी से हमारे पाँव गंदे क्यों नहीं हो रहे? मन कर मैं लेट जाऊं। ये देखो गाइस, हम जरा अपने पैर को दबाएंगे। ओह वाओ, इतनी भी नहीं ना बनाना, फिर मैंने वीडियो। ये देखो परी ने पापा का पाँव बिल्कुल मिट्टी में दबा दिया। हीर हाथ नहीं लगाना इसको। देखो मिट्टी के साथ क्या खेल लगी, और मिट्टी के साथ बच्चों को खेलने देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी भी एक थेरेपी है जिससे हमारी बॉडी रिलैक्सेशन होती है, माइंड रिलैक्सेशन होती है। और ये देखो निकाला पाँव, अरे सिंघम। और ये देखो हीर भी देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अब जा रहे हैं हम पानी लाने, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम सुबह ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है। तो इसके पापा कह रहे हैं कि पानी ला के रख लेते हैं, तो फिर सुबह ही जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रेड गाड़ी में, जो इसकी दादू जी की है। तो अपनी गाड़ी हमने नहीं ली है अभी, तो अभी आज इसी का एंजॉय करेंगे। तो परी को दिखाती हूँ मैं, परी कैसे बैठी है। ये देखो पल्लू क्या कल। तो परी बैठी है गाड़ी में, तो हम जाएंगे रेड गाड़ी में। इसके पापा 1 गैलन, मैंने कल 2 गैलन में रखी थी मैंने, जब हमने आते वक्त पानी भरा था। तो ये देखो कितना प्यारा है ये है व्यू यहाँ का। ठीक है, फिर चलते हैं, अब पानी भरने जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने कल भरा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चोरी हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? चोरी हो रही है फ्लावर्स की, क्योंकि पापा कावा पीते हैं ना, तो इसमें सुखा के कावे में कितने और वैसे गाइस मेरा फेवरेट फ्लावर्स है। मम्मा आपका फेवरेट फ्लावर क्या है? मुझे सारे फ्लावर अच्छे लगते हैं। मुझे रोज़ पसंद है। बस मुझे तो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए मिली। फैमिली अनु के पाँव नहीं टिक रहे हैं। अब अनु जा रही है गुजरू खाने, वो ना साड़ियाँ गुजरू बोलते मेरी हम, और खुबानियाँ खाने, क्योंकि मैंने अभी बोला ये थक गए थे। और मैंने कहा नहीं, आपने प्रॉमिस किया तो मेरा प्रॉमिस पूरा करो। और ये है पुड़िया, इसमें है नमक और मिर्ची। कौन कौन खाता है मुझे बताओ, फटाफट बताना कमेंट सेक्शन में। इस बार बता देना कौन कौन खाता है, नहीं तो मैं सोचूंगी किसी ने नहीं टेस्ट किए।
फैमिली गैस करो मेरा घर कौन सा, मैं बताती हूँ आपको। पर्पल कलर का मेरा घर है। ये देखो, यहाँ से मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ। पहले हम ऊपर गए थे, अब मैं नीचे आ गई हूँ। देखो सेब की बाग और इसमें फ्लावर्स लग गए हैं। फैमिली ये है लेवेंडर की खेती हमारे घर से बिल्कुल नीचे। देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो, ये लेवेंडर, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस होती है इसकी, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वाओ कितना अच्छा है। देखा, गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं, उनको हर एक चीज़ का पता होता है। डाल के पारी ये ले। फैमिली इसके आगे ना जो चाट हो मेरे लिए बिल्कुल फीकी है। पकड़ो। ठीक है, इतनी टेस्टी ना। हम इसको ऐसे खाते, ऐसे इसमें डाल के। तो फाइनली फैमिली हम पहुंच चुके हैं घर। घर पहुंचते ही मैंने चाय बनाने के लिए रख ली हुई है। बहुत ज़्यादा थकावट हुई है, अब शाम का डिनर वगैरह भी तैयार करना है। और आप मत बोलो कि आज मैं कितनी थकी हूँ, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हूँ। तो अभी भी मैंने चाय बनानी है कावा बादाम वाली, वो पीऊँगी, थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी मेरी। तो फैमिली कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे, आपको मैं तंग करती रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।